बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये आप लोगों का अब चौथा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो पहली बात तो ये कि इसमें जो हम लोगों ने 8 तक फार्मूलाज किए थे, 7-8, और प्लस माइनस 1-2 और फार्मूला जो हैं वो होंगे, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। जिनमें सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था। उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला था, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 और थे जो कि यहाँ पर लिखे हुए, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोई 10-11 फार्मूलाज बनते हैं मोर और लेस, ये आप लोगों को आने चाहिए। अब हम चलते हैं इसके पहली एक्सरसाइज पे जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, वो है एक्सरसाइज 4.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूडेड है। अब पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है 4.1, इसकी डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की देखते हैं, और उसके बाद जो है ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप लोगों ने यहाँ से कुछ डेफिनेशंस लिख लेनी है, फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। एक डेफिनेशन है ये पॉलिनोमियल की, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, इसी के नीचे आप लोगों ने ये लिख लेनी है, ये है डिग्री की। इधर ये डिग्री को हाईलाइट कर देना है, और इधर आप लोगों ने लीडिंग कोफिशिएंट को हाईलाइट कर देना है। सही है। और ये है रैशनल एक्सप्रेशन की, रैशनल, ये नहीं है रैशनल की, ये है रैशनल एक्सप्रेशन। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये लिखे, फिर मैं उनको पढ़ा देता हूँ। खैर, मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बुक से बताई थी, अब हम उन्हीं डेफिनेशंस को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी पॉलिनोमियल्स की, लेकिन उससे पहले हम अलजेब्रा को थोड़ा सा जो है वो पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा क्या चीज होती है? ये जनरलाइजेशन होती है अरिथमेटिक की। जैसे आप लोगों को याद होगा अरिथमेटिक, अच्छा अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स में फर्क पता है? नहीं पता, गुड। अच्छा, अब इनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क ये होता है कि जब मैं कहता हूँ ना एक बंदे का, अच्छा हम लोग ये काम भी करते हैं, हम कहते हैं यार फलाने बंदे का ना मैथ बहुत अच्छा है, और उससे कहते हैं चल बेटा बता 2+3 कितना होता है, वो बड़ा फौरन बता देता है जी 5 होता है। लेकिन असल में उसका मैथ तेज नहीं है, उसकी कैलकुलेशन तेज है, और उसकी अरिथमेटिक के प्रिंसिपल्स की कहना चाहिए अरिथमेटिक जो है वो तेज है, वो मैथ नहीं है। ठीक है, मैथ में जो फैक्टराइजेशन करने की टेक्निक्स हैं, जो बड़े काम है ना, इनवर्स लेने का तरीका है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये मैथमेटिक्स में आती हैं, ये अरिथमेटिक में नहीं आती। छोटी क्लासेस 5वीं तक, बल्कि उससे भी पहले तीसरी क्लास तक जो है वो क्या होता था, वो अरिथमेटिक होता है, और उससे बड़ी क्लासेस में जो है वो फिर मैथमेटिक्स आ जाता है। जब आप स्केयर लेना सीखते हैं, जब आप स्केयर रूट लेना सीखते हैं, जब आप एरिया और ये चीजें निकालना शुरू करते हैं, उससे पहले का पार्ट जो है वो अरिथमेटिक है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने दो टर्म्स को प्लस किया
2+3 को आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन जब मैं इनको 2+3 स्पेसिफिक करने की बजाय, खास नंबर बताने की बजाय एक जनरल नंबर ले लूं और कह दूं दो नंबर्स हैं जिन्हें प्लस करके क्या आता है, 5 आता है, तो उन दो नंबर को मैं 2 और 3 नहीं कह सकता जब तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि 1 और 4 को प्लस करके भी क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इस केस में और 0 और प्लस और 5 को भी प्लस करके क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इस केस में उन नंबर्स को मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कह देता हूं। ठीक है, अब जो x है वो मुख्तलिफ नंबर्स को शो कर रहा है और एक जनरल टर्म ली गई है कि ऐसे नंबर्स जिनको प्लस करने से क्या आता हो, 5 आता हो। तो हम अलजेब्रा में यही काम करते हैं कि जो चीज हमें नहीं एग्जैक्टली नहीं पता होता, हम उसके लिए जनरल टर्म्स ले लेते हैं, अरिथमेटिक को जनरलाइज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रा बन जाता है। और अब हम इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं, और जैसे आपके सामने 2+3 करके 5 आ रहा है, तो इसमें 2 या 3 मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, जिनमें 2 टर्म्स हैं, एक 2 है और 3 है, जिन्हें प्लस करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब हम क्या करने के, अलजेब्रा में भी हम इसी तरह मुख्तलिफ टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, और उनको नाम दिया जाता है अलजेब्रिक टर्म्स का। नीचे एग्जांपल दी जा रही है, 5x के माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट x, ये एक क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके अंदर टर्म्स कौन सी आ रही हैं, इसमें एक टर्म आ रही है 5x स्क्वायर, एक टर्म आ रही है -3x और एक आ रही है +2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो इस तरीके से जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक है अमन हुसैन जी ठीक है। अच्छा, अब अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हायर मैथमेटिक्स में आपको बहुत काम देगी। ये सामने आप लोगों के बिल्कुल सामने आप लोगों को नजर आ रही होगी डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, पॉलिनोमियल को वो कहते हैं अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, a polynomial in variable x is an algebraic expression of the form polynomial जो है उसमें वेरिएबल x आ रहा होगा, और उसकी फॉर्म किस तरह की होगी कि उसमें हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x कहेंगे। p का मतलब पॉलिनोमियल, ऑफ का मतलब किसका, x का। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाता है p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। और इसकी जो टर्म्स हैं वो इस तरह की होती हैं कि हमें यहाँ पर देखें तो क्या आ रहा है, a n x रेज टू पावर n, a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1। अब इस n की वैल्यू 0 या 1, 0 से शुरू की जाती है और ये चलती रहती है। अब ये a n क्या चीज है, आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि आपकी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनके शुरू के अल्फाबेट्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वगैरह वगैरह, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आमतौर पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो एंड के अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जी ओ पी वगैरह, ये एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहे होते हैं और एक्स जनरल टर्म ली जा रही होती है। तो इस केस में ए एन, ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉफिशेंट्स हैं। ठीक है, सही है। और अगर आप इसमें अच्छा एक काम करते हैं, ये जो आपके एक्स की वैल्यू अच्छा, जब आप लोगों ने x की पावर 3 पुट किया होगा तो आपके सामने इस किस्म की एक इक्वेशन बन गई होगी, a3 x रेज टू पावर 3, a2 x रेज टू पावर 2 और a1 x रेज टू पावर 1, और कम होती होती a0 x रेज टू पावर 0 आ गया होगा। मेल होता है ना, उस में x की एक सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी पावर जो x की होती है उसको उस इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। और उसमें डिग्री के बाद जो अगला स्टेप होता है, अब जैसे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 3 है, जो आपने x n की वैल्यू 3 पुट की तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई। और उससे अगली बात ये कि जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट पावर, सॉरी, डिग्री का जो कोफिशिएंट है या हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट।
ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। अब यही दो डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में देख लेते हैं। अगले पेज पे आ जाएं तो यहाँ पर यही चीजें लिखी हैं कि एन जो है ये क्या चीज है, एन हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा उसको हम कहेंगे कि वो डिग्री है पॉलिनोमियल का। और उसके अलावा जो ईच कोफिशिएंट है, हर कोफिशिएंट है ए एन, वो रियल नंबर होता है, और ए एन हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या कहा जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब जैसे आपके सामने उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि नीचे एक उन्होंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और ये पॉलिनोमियल जो है इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर आप दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करें, पहली टर्म में 4+3 कितनी पावर आती है, 7, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस करें 4, और आखिरी टर्म में एक्स की पावर 1 आता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 7 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आप लोग गलती करेंगे और जो पॉइंट आप मिस करेंगे वो ये होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आप नहीं देखेंगे, कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में एक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बात। और x की पावर कभी भी 1/4, 2/4, 1/2, 1/3 फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। सही है जी। अब आ जाए इधर एग्जाम्पल के ऊपर, ये भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ, दिखाता हूँ, सेल्फ टेस्टिंग में आए। अब पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, मैं रीजन भी पूछूंगा, और मेहरबानी सारे पार्टी